फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 चेकआउट करते हैं। सो है क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। सो हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है इसका रिजल्ट, जो उसकी पावर होगी वो पॉजिटिव में एंड ऑफ द डे आंसर आना चाहिए। उसका नोटेशन पावर की पॉजिटिव में एक्सपोनेंट होनी चाहिए। सो इसका आंसर जो भी आएगा हमारे क्वेश्चन का, अगर हम सॉल्व करते हैं किसी को भी इस क्वेश्चन में किसी का भी पार्ट जो उसकी पावर होगी नंबर की वो पॉजिटिव आनी चाहिए। ओके, चलो कुछ फर्स्ट पार्ट इसका चेकआउट करते हैं। सो है ब्रैकेट -4 ब्रैकेट क्लोज की पावर 5 डिवाइड बाय -4 की पावर 8। सो हमने देखा है अगर कोई भी नंबर सेम है, उसका बेस सेम है और उसकी पावर से लगा और वो डिवाइड हो रहा है तो पावर्स हमारी माइनस हो जाती हैं। सो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। सो ये हमारा हो जाता है -4 की पावर 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, सो इसे करके आएगा -3। सो -4 की पावर -3। अगर हमने देखा है कि अगर किसी भी क्वेश्चन की पावर माइनस में है और उसे हमें पॉजिटिव करना है तो उसको हम करेंगे इसमें a की पावर -m इज इक्वल टू 1/am। सो इसकी हमारी पावर अपॉन हो जाएगी नंबर भी। सो आंसर हमारा आएगा 1/-4 की पावर 3। चलो अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है हमारा 1 ब्रैकेट में 1/2 की पावर 3 एंड ब्रैकेट क्लोज और पूरे ब्रैकेट की पावर भी 2 है। सो इसे चेकआउट करते हैं। सो अगर आप देखोगे कि पूरे ब्रैकेट की पावर अगर a की है तो a की पावर भी वही है और b की पावर भी वही है, तो उनको पावर हम अलग अलग डिवाइड करके उन दोनों को सेम पावर दे देते हैं। सो a b की पावर m है, सो a की पावर भी m हो जाएगी इसमें एंड b की पावर भी m हो जाएगी। सो सेम यहाँ पे हुआ 1 की पावर भी 2 होगी अपॉन में 2 की पावर 3 है और उसकी मेन पावर जो हुई है ये भी 2 हो जाएगी। सो हमने देखो अगर यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे पावर्स होंगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी ऐसे, a की पावर m है और उसके बाद उसकी n भी है पावर, तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो mn हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 1 की पावर इसमें अपॉन 2 अपॉन 2 की पावर 3 में ब्रैकेट, सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 2 से 6, सो 1/2 की पावर 6 हमारा आंसर है। ओके, चलो अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। चलो अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट है हमारा -3 की पावर 4 इंटू 5 के अपॉन 3 की पावर 4। सो इसको करेंगे हम, अगर a की पावर भी m है एंड b की पावर भी m है, मतलब इस बार हमारे बेस अलग हैं पर पावर सेम है, तो हमारा बेस कोलैब कर लेते हैं और पावर एक ही हो जाएगी। ओके, सो इसको हम करेंगे जैसे हमारे यहाँ पे है -3 इंटू 5 की अपॉन में अपॉन में 3। सो इसकी पावर हो जाएगी टोटल 4। सो 3 से 3 कट गया, अब हमारा होगा -1। सो -1 इंटू 5 की पावर 4। सो अगर इसमें ऐसा हो तो इस केस में हमारे दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है एक साथ एंड पावर उसकी सेम है, सॉरी बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड पावर उसकी एक ही है। सो हमारे बेस में हो जाएंगे a की पावर भी m हो जाएगी एंड b की पावर भी m हो जाएगी, उनको पावर अलग अलग मिल जाएंगी, उनको डिवाइड हो जाएंगी पर न पावर्स वही रहेंगी। -1 इसमें हो जाएगा, -1 की पावर भी 4 है और 5 की पावर भी 4 है। सो 1 इंटू 5 तो हो जाएगा सेम, अगर 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर इटसेल्फ है। सो 5 की पावर 4 हमारा आंसर है। चलो आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है हमारा 3 की पावर -7 एंड डिवाइड बाय 3 की पावर -10 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3 की पावर -5। सो अगर हमारी पावर बेस सेम हो और पावर्स अलग हुई तो वो पावर्स डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाती है मेरी। तो यहाँ पे a की पावर भी m हो जाएगी डिवाइड बाय b की a की पावर m है डिवाइड बाय a की पावर n है। सो पावर a की पावर m माइनस n वो माइनस हो जाएंगी पावर्स, तो इसमें हमारा हो जाएगा 3 की पावर -7 माइनस ब्रैकेट में -10। सो ये हमारे ब्रैकेट क्लोज इंटू -5 3 की पावर। सो हमारी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 की पावर -7 प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज। सो 3 इंटू 3 की पावर -5। सो हमारा हो जाएगा यहाँ पे पिने प्लस माइनस करके माइनस और डी माइनस होकर आ जाएगा 3, और ये बड़ी डिजिट है प्लस की, सो इससे हमारा प्लस साइन लेंगे तो 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -5। सो अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में हुई तो उसे हमें पॉजिटिव करने के लिए a की पावर -m इज इक्वल टू 1/am, इसकी पावर m हो जाएगी। सो हमारी पावर फिर ऐसे प्लस हो जाएगी। सो इसको करने के लिए हमारी हो जाएगी 3 की पावर 3 प्लस -5। सो इससे हमारा आ जाएगा -2 आंसर, और इसके लिए हम फॉर्मूला ये यूज करेंगे a की पावर -m डिवाइड बाय 1 की पावर 1/a की पावर m। सो आंसर हमारा आ जाएगा 1/3 की पावर 2।
चलो अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है हमारा टू की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। सो अगर हमारी बेस अलग है और पावर सेम है तो हमारे बेस कोलैब हो जाते हैं और पावर एक ही हो जाएगी उनकी। सो ए की पावर m हो और बी की पावर भी m हो, वो मल्टीप्लाई हो रहे तो ए भी m हो जाएंगे, ए बी और उनकी पावर m। सो 2 की पावर भी 2 इंटू -7 ब्रैकेट क्लोज एंड उनकी पावर फिर -3 हो जाएंगी, क्योंकि देखो इधर भी -3 एंड इधर भी -3। सो इनकी पावर फिर नंबर बेस कोलैब हो जाएंगे एंड पावर्स एक ही हो जाएंगी। सो इनको 2 7 14। सो -14 हमारा होएगा बेस और उसकी पावर हो जाएगी -3। सो अगर हमने देखा किसी भी नंबर की पावर माइनस है, पॉजिटिव करने के लिए हम अपॉन यूज करते हैं, 1 अपॉन। सो ए की पावर -m है, सो हमारा आंसर हो जाएगा 1 अपॉन ए की पावर m। सो हमारा ऐसे आंसर आएगा 1 अपॉन -14 की पावर 3। सो इस सेकेंड क्वेश्चन की सिर्फ इतनी पार्ट्स हैं। और क्वेश्चंस करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।